नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं आर्टिकल के तहत पीएचई के एक और यूसेज को लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। ये जो है टीएचई, ये मैंने बताया डेफिनिट आर्टिकल होता है ना। और डेफिनिट के मायने हुए किसी भी तरीके से किसी भी रूप में कोई चीज़ का विशेष हो जाना, किसी का खास हो जाना, दूसरी चीज़ों से थोड़ा सा अलग हो जाना, अलग शो हो जाना, ठीक है? उसको हम बोलेंगे आर्टिकल। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज़ थोड़ा सा दूसरों से अलग होती है, विशेष होती है, खास होती है, यूनिक होती है ना। इस तरह की चीज़ें जहाँ भी आपको दिखती हैं वहाँ आप टीएचई का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ। रिच शुड हेल्प पुअर। ये मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। रिच शुड हेल्प पुअर। देखिए, ये क्या कोई सेंटेंस है? रिच शुड हेल्प पुअर। थोड़ा सा ये यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे इस बात को कि ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अब ये एडजेक्टिव है और सिर्फ एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव का जुड़ाव यहाँ पर भी अंत में भी किसी नाउन से नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोलता हूँ, यहाँ थोड़ा समझा दूँ मैं आपको। रिच इज एन एडजेक्टिव। ये जो लिखा मैंने एन एडजेक्टिव, ये एक नाउन है, ये किसी चीज़ का नाम है। किसका नाम है? इसका, इसके बारे में बता रहा है कि जो रिच है वो एक शब्द है। रिच इज़ अ वर्ड, ये भी लिख सकते हैं हम। रिच इज़ एन एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका नाउन और ये तो आपका एडजेक्टिव है ही। हालांकि हम एडजेक्टिव को सब्जेक्ट की तरह से प्रयुक्त नहीं कर सकते, लेकिन ये सेंटेंस फिर भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर हमने रिच के बारे में बताया है कि रिच एक नाउन है, ठीक। रिच इज़ एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये अपने बारे में उस तरीके से बता रहा है कि ये शो कर रहा है कि ये किस चीज़ को कहते हैं। रिच के बारे में बता रहा है कि रिच का मतलब क्या होता है। किसी ना किसी तरीके से ये बता रहा है रिच का मतलब क्या होता है। यानी रिच जो है वो खुद को नाउन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही वो ये करता है वैसे ही सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ रिच अपने आप को शो नहीं कर रहा और पुअर भी अपने आप को शो नहीं कर रहा। ये है, आप सेंटेंस को बोल करके देखिए, आपको खुद को इसका भान हो जाएगा कि गड़बड़ी कहाँ पर है। रिच शुड हेल्प पुअर, ये होता है अमीरी। रिच का मतलब होता है अमीरी और पुअर का मतलब होता है गरीबी, है ना। रिच एंड पुअर, तो ये जो है ये आपका अमीरी और गरीबी। जैसे रिचनेस है और ये पॉवर्टी है, तो रिचनेस और पॉवर्टी, अमीरी गरीबी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो रिच है और ये पुअर है, इसको देकर के भी कोई बात को हासिल नहीं है, ठीक है। रिच का मतलब होता है अमीर और पुअर का मतलब होता है गरीब। तो अमीर शुड हेल्प पुअर, अमीर को गरीब की
मदद करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कहाँ मैं ये लिखता हूँ अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए, अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं तो ये सेंटेंस क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि अमीर और गरीब जो दोनों जो हैं वो क्वालिटी हैं, वो क्वालिटी हैं वो, और कोई एडजेक्टिव की क्वालिटी है। हमें लिखना चाहिए, हमें बोलना चाहिए अमीर आदमी को गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए, अमीर आदमी को गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। तो अगर हम इन्हीं के आगे टी एच ई को और जोड़ देते हैं, दी रिच, अब आर यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा, द रिच शुड हेल्प। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो उनका अमीरों का जो पूरा तबका है, जो पूरा अमीरों का जो समुदाय है, यहाँ वहाँ उसकी बात आ गई, यानी अमीर आदमी को, अमीर व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को लिख लेते हैं, अमीर व्यक्ति को शुड हेल्प। अब यहाँ टी एच ई है तो गरीब व्यक्ति का क्या मतलब है? गरीब व्यक्ति मतलब पूरा समुदाय की बात करेंगे तो इसके पहले भी टी एच ई आएगा, दी पुअर। एग्जाम में यही गलती होती है कि एक जगह पर टी एच ई हटा के दे देते हैं, लिखते हैं द रिच शुड हेल्प पुअर, वो गलत हो जाता है। अमीर व्यक्ति मतलब पूरा समुदाय की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। अमीर व्यक्ति मतलब पूरी समुदाय है उनका, पूरा जो स्पीशीज है उस तरीके से पूरा। अमीर व्यक्ति को गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। अगर आप बोल देखते हैं इसको हिंदी में भी बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में ये पूरा एक जनरल स्टेटमेंट है, ये कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है। अमीर व्यक्ति को गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो टी एच ई का मतलब क्या होता है? टी एच ई का वैसे तो कोई भी मतलब हासिल नहीं है, लेकिन जैसे ही हम अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं, टी एच ई के जो मतलब होते हैं वो हर सेंटेंस में ज़्यादातर अलग टाइप से आते हैं। इसीलिए टी एच ई को लिखने में, बरतने में बहुत ज़्यादा सावधानी होनी चाहिए हमें, और बहुत गलतियाँ भी इसलिए होती हैं। टी एच ई का बेसिकली कोई मीनिंग नहीं होता। टी एच ई के कुछ तो यूसेजेस होते हैं, कहीं आना बहुत ज़रूरी होता है, और कहीं उसका एक ख़ास अर्थ भी निकलता है। जैसे इस सेंटेंस में इसका एक ख़ास अर्थ है। अगर आपने रिच लिखा तो ये बात हो जाएगी क्या, और एक हो जाएगा दी रिच। दी रिच का मतलब हो गया अमीर व्यक्ति, यानी ये पूरी के पूरे जन समुदाय के ऊपर जाएगी। और रिच का मतलब हो गया अमीर, अमीर। अमीर और अमीर व्यक्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों का मतलब एक संदर्भ में तो ठीक है, एक दूसरे से मिलता है, लेकिन वाक्य में हम इसको एक दूसरे की जगह पर प्रयुक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सही जो वाक्य है वो इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल सही। बोलने को तो हम ये भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखें अमीर और गरीब दोनों ही एडजेक्टिव हैं, और हमें एक नाउन देखना होता है ताकि उस बात की, क्योंकि अमीर जो है वो एक एक खूबी है, एक विशेषता है, वो कोई इंसान नहीं है। लेकिन जब हम अमीर व्यक्ति बोलते हैं तो वो इंसान या काफ़ी सारे इंसानों की बात हो जाती है। वैसे ही गरीब एक क्वालिटी है, यानी वो किसी की पहचान है। किसकी पहचान है? वो एक व्यक्ति की पहचान है। अमीर होना एक व्यक्ति की पहचान है, गरीब होना वो भी एक व्यक्ति की पहचान है। जब ये दोनों चीज़ मिलती हैं आपस में, तभी वो पूरा का पूरा एक मीनिंग कन्वे करती है। कहने का अर्थ ये भी है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि अगर आप किसी भी इस तरह के शब्द से पहले, यानी अगर एडजेक्टिव से पहले, अगर आप एडजेक्टिव से पहले अगर आप टी एच ई को जोड़ देते हैं उससे पहले, लेकिन वो पूरा एक समुदाय के ऊपर बात जानी चाहिए, ठीक है। तो टी एच ई प्लस एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? टी एच ई प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू नाउन। और वो नाउन कौन सा होता है? वो होता है आपका जेनेरिक नाउन।
जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब कोई एक अलग से कोई नाउन नहीं है, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है कि जेनेरिक मतलब जो पूरी जाति के ऊपर बात जाती है। जेनेरिक मतलब पूरी जाति, किसकी जाति? अमीरों की जाति, है ना? यहाँ पर अगर यहाँ पर इसकी जगह पर होता द पुअर, तो वो हो जाएगा गरीबों की जाति। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया THE का एक स्पेशल यूज़ इस तरह से भी, ठीक है? अगली वीडियो में THE के कुछ और यूज़ेस को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए अपने सजेशन या सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है या किसी तरह के कोई चेंजेस की मुझे इसमें ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।